बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूं। डेली हॉरोस्कोप रोज़ाना ही आपके पास हाजिरी होती है, तो आपके लिए ढेरों दुआएं। दिन है जी आज का हफ्ता, और आज 8 मार्च 2025। हफ्ते के दिन से जो प्लैनेट मंसूब है इसको स्यारा ज़ुहल बोलते हैं, सैटर्न भी बोलते हैं, शनि भी बोलते हैं। 3 नामों से ये प्लैनेट मंसूब है। आज का सदका जो है, हमें काले रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए। जस्ट लाइक काले रंग में आप कोई भी सदका कर सकते हैं। काले रंग की चाहे किसी को कोई भी चीज़ दे दें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट सदका है। उसमें कोई खाने पीने की चीज़ भी दे सकते हैं, कोई कपड़ा किसी को दे सकते हैं, काले तिल, काली माश की दाल, ऐसी चीज़ों का सदका करना बहुत अच्छा होता है। 8 या 80 रुपये का सदका भी कर सकते हैं आज। और आज के दिन से जो जेमस्टोन मंसूब है वो ब्लू सफ़ायर बोलते हैं उसको, पीला पुखराज, ब्लू सफ़ायर नीलम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज जो है ना, बात करते हैं थोड़ी सी सैटर्न पर, स्यारा ज़ुहल पर। स्यारा ज़ुहल को काल पुरुष की कुंडली बनाए 10वां और 11वां घर स्यारा ज़ुहल के पास है। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट घर स्यारा ज़ुहल के पास हैं। ये काल पुरुष कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। 10वां घर बुर्ज जद्दी, 11वां घर बुर्ज दल्व, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। इन दोनों का जो हाकम स्यारा वो स्यारा ज़ुहल है, वही आज के दिन से मंसूब है। सैटर्न स्यारा ज़ुहल जो है ये एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने आपने बिफोर 35 एज अगर अच्छे काम किए हैं तो हमें अच्छे नताइज भी मिलते हैं। अगर हमने बुरे काम किए तो हमें बुरे नताइज से भी इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। यही स्यारा ज़ुहल का काम है। स्यारा ज़ुहल एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसे एक आदमी कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं मानता, एक लिबरल है। ठीक है ना। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि आप एक इंसाफ का तराजू भी इसको कह सकते हैं, जो कि कभी भी डंडी नहीं मारता, ना मारने देता है, ना किसी दोस्त को देखेगा ये, ना आपके बहन भाइयों को देखेगा, किसी की सिफारिश नहीं मानता। ये जस्ट आपके काम देखता है, आपकी मेहनत देखता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव मेहनत को आपके स्वीट सक्सेस में भी कन्वर्ट करता है, नेगेटिव आपकी चीज़ों को आपके नेगेटिव चीज़ों में इन्हेंस भी करता है, रुकावटें भी बहुत ज़्यादा डालता है। तो स्यारा ज़ुहल जिस घर में बैठता है उस घर में तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको उसकी नहुसत इस लेवल की देखने को नहीं मिलती। नहस प्लैनेट भी इसको कहते हैं कुछ लोग, बट मेरी नज़र में ये एक अच्छा प्लैनेट है। आपके कैरियर स्ट्रगल का प्लैनेट है और जस्टिस करने वाला प्लैनेट है, अदल इंसाफ करने वाला प्लैनेट है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में होता है। ये हमारा एक न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, एज ए जज चीफ जस्टिस इसको हम कह सकते हैं सैटर्न को। ओके, तो सैटर्न बेसिकली सपोज के सैटर्न आपका शरफ का सैटर्न जो होता है ये लिब्रा में शरफ होता है सैटर्न को। एरीज में सैटर्न आपका हबूत का होता है।
अपने घर में अच्छा होता है, बुर्ज जद्दी में, बुर्ज कौस में। अच्छा, यही सैटर्न आपके अगर ना मीन्स के एक्वेरियस में है, डल्व में है, लिब्रा में है, मेज़ान में है, तो ये सैटर्न अगर आपके 12 घरों में से पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में पैदाइशी जायचा में हो, तो ये सैटर्न आपको बहुत ही अच्छा करता है, शश योग बना देता है। शश योग ऐसे लोगों के मैंने हज़ारों हॉरोस्कोप देखे हैं जिनके भी शश योग होता है। हाँ, उस पर शश योग का अच्छा बहुत ज़्यादा इस तब होगा कि जब इसकी डिग्रीज बहुत अच्छी होंगी। दूसरे नंबर पर कंबस्ट नहीं होना चाहिए, रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, किसी और की नज़र इस पर ना हो, जस्ट लाइक केतु राहु की नज़र ना हो, मार्स की नज़र ना हो, किसी सन की नज़र ना हो, तो पितर दोष बना देगा ये। तो ये नज़रात से बिल्कुल अलहदा हो और इन 4 घरों में से किसी घर में बैठा हो, पावरफुल हो, अच्छी डिग्रीज हो, कंबस्ट ना हो, रेट्रोग्रेड वक्री ना हो, ठीक है ना, तो फिर ये शश योग बहुत ही अच्छा होता है। और इसी टाइम में अगर आपकी इसकी महादशा चल पड़े तो ये आपको बिलियनियर बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सैटर्न को हम एनालाइज कर सकते हैं। चले, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लें, ऑल पर क्लिक करें। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, इसमें आप अपनी राशि और असेंडेंट दोनों से ही देख सकते हैं। तो बुर्ज हुमल एरीज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सैटर्न कहाँ पर है और आज मून कहाँ पर है। सैटर्न आज आपको अपने ही घर में अभी देखने को मिलेगा, एक्वेरियस साइन में, बुर्ज दल्व में। मून आपको जेमिनी साइन में देखने को मिलेगा विद मार्स 3rd हाउस में, काल पुरुष कुंडली के। बुर्ज हुमल के आज का दिन जो है वो आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी फुलफिल होगी, डिज़ायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम आपके बिला ताखीर होंगे। लेकिन आज आपकी पर्सनैलिटी में रुकावटें रहेंगी, कुछ लोग आज आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आपके सोशल से सर्कल से, हल्का अहबाब से। साथ साथ आज आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बच्चों के हवाले से, कोई लॉटरी लगते लगते आपकी आज रह भी सकती है, स्पाउस के साथ भी आज आपकी अनबन हो सकती है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। लेकिन इंटरनली आज आपके कहीं से रुका हुआ धन दौलत आपको मिल जाएगा, इसकी फिक्र ना करें। साथ साथ आज आपको किसी घर में आपके अगर बच्चे की पैदाइश डेज आए हुए हैं तो पैदाइश भी पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। टारस की बात करें बुर्ज सौर के, तो आज आपके बुर्ज सौर वालों के आज 10वें घर में सैटर्न और दूसरे घर में मून अवेलेबल है। तो आज का दिन आपके लिए कैरियर के लिए अच्छा है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो प्रमोट भी हो सकते हैं। अब्रॉड की जॉब के हवाले से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। और साथ साथ आपको घर में कोई कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ऐसी कैफियत भी देखने को मिल सकती है। साथ साथ आज आपको शरीके हयात से कोई भी एक्स्ट्रा आर्गूमेंट नहीं करने, नहीं तो रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आज आपको फैमिली के साथ भी रिलेशंस में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा होगा। आप अपने आप की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा बुझे बुझे रहेंगे और थकावट भी फील करेंगे। बुर्ज जोधा की बात करें, जेमिनी की, तो आपके पहले घर में मून अवेलेबल है और 9वें घर में सैटर्न अवेलेबल है। हाँ, नेम फेम तो आज आपका अच्छा बढ़ेगा, लोग भी रेस्पेक्ट करेंगे, शख्सियत पुरवकार रहेगी आज आपकी। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, आपके शरीक एजाज से, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पे ग्रोथ आएगी, आपके फादर से भी आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे। हायर एजुकेशन की आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्त
दोस्तों में आज आपकी थोड़ा सा तलक कलामी किसी से हो सकती है, बड़े बहन भाइयों में से शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकता है आपको उस लेवल का फ़ायदा ना दें। सेहत की भी आज आपको फिक्र करनी होगी। कैंसर की बात करें, बुर्ज सरतान के आज आपके मून 12वें घर में अवेलेबल है, सन आपके 8वें घर में अवेलेबल है। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए आज कुछ दिन बहुत अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। आज आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन पर अपने शरीके हयात की सेहत का ख्याल रखकर चलना होगा। चैलेंज भी आज आपको ज़्यादा रहेंगे, बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, बुरी बुरी नेगेटिव सोचें आज आपको तंग करेंगी, तो आज आपको सदका ज़रूर करना है। फैमिली के हवाले से सोचें तंग करेंगी, कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आज आपके साथ हो सकते हैं, तो उनको माइंड में रख कर चलें। ओवर ईटिंग, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें तो बेहतर है। लियो की बात करें तो बुर्ज असद के आज आपके 11वें घर में मून अवेलेबल है और आपके 7वें घर में आज आपके सैटर्न अवेलेबल है। तो आज आपके लिए ऑलमोस्ट दिन अच्छा है। सैटर्न भी यहाँ शरफ का होता है 7th हाउस में। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। आपके दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर आज आपको मिल सकते हैं। सोशल सर्कल से, सोशल नेटवर्क से अपने आप को बहुत हल्का फुल्का फील करेंगे। लेकिन कुछ पर्सनैलिटी में सेहत के वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। बच्चों के वाले से कोई प्रॉब्लम आपको साथ साथ देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से आज आपको अब्रॉड जाते जाते कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस भी हो सकती हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स आपको उस लेवल का फ़ायदा नहीं देंगे। वर्गों की बात करेंगे बुर्ज सुंबला के, तो बुर्ज सुंबला के आज आपके सैटर्न जो है वो 6ठे घर में अवेलेबल है और मून आपके 10वें घर में अवेलेबल है। तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए आज का दिन कुछ केयरफुल है, अपनी सेहत का ख्याल रखकर चलें, अपने लाइफ पार्टनर की भी सेहत का ख्याल रखें। अखराजात आज आपके बहुत टू मच होने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आज आपके साथ हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में ध्यान से ड्राइविंग केयरफुली करें। छोटे बहन भाइयों से कोई भी आर्गुमेंट ना करें तो बेहतर है। हाँ, आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन अच्छा है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करें, अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। बिजनेस में भी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। लिब्रा की बात करेंगे, बुर्ज मेज़ान के 9वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है और आज आपके 5वें घर में सन अवेलेबल है, सैटर्न अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा है। आज आपके लॉटरी लग सकती है, कोई शेयर मार्केट से आज आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से भी आज आपको फ़ायदे होंगे। हाँ, आज आपको कुछ इन लॉज की तरफ से बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से, और पैसे में आज आपके थोड़ी सी रुकावट भी रह सकती है। साथ साथ आज का दिन आपके लिए फादर से आपके रिलेशन थोड़े से ख़राब भी रहेंगे, तो उनको ध्यान में रखकर चलें। बुर्ज अकरब की बात करेंगे, स्कॉर्पियो की, तो आपके 4थे घर से आज आपके सैटर्न अवेलेबल है और आपके 8वें घर में मून अवेलेबल है। तो स्कॉर्पियो वालों का आज मन आपका एफ्लिक्टेड रहेगा, अंदर से बुझे बुझे रहेंगे, मन उदास रहेगा, लोग परेशान करेंगे, चैलेंज ज़्यादा रहेंगे, फैमिली के हवाले से प्रॉब्लम्स आज आपको देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह का काम करें तो बेहतर है। जॉब और कैरियर के हवाले से आज आप पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी या कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। अब बात करेंगे सजिटेरियस की, बुर्ज कौस के, आज आपके 3rd हाउस में सैटर्न अवेलेबल है और आपके मून अवेलेबल है मून आपके 3rd हाउस में है। सैटर्न आज आपके 7वें घर में
अवेलेबल है। तो आज का दिन आपके लिए नेम फेम आज आपका बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट भी आज आपकी बढ़ेगी, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आपके आएगी, रुका हुआ पैसा भी आज आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा और ओवरऑल दिन आपके लिए अच्छा गुजर सकता है। लेकिन आज आपको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ आते होते मिस भी हो सकती हैं, उनको भी ध्यान में रख कर चलें तो बेहतर रहेगा। और इस नेम फेम में थोड़ी सी रुकावटों का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। साथ साथ आज आपके लिए सेंस में दिन अच्छा है कि कहीं से किसी ने उधार लिया था, आज आपको वो लौटाने आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको फ़ायदा ही देंगे, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की बुर्ज जद्दी के दूसरे घर में आज आपके अवेलेबल है सैटर्न और मून आज आपके अवेलेबल है आपके 7th हाउस में अवेलेबल है। तो जी बुर्ज जद्दी वालों को आज का दिन आपके बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, सेविंग भी आज आपकी अराइज होगी, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं तो बेहतर है। और साथ साथ आज का दिन जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानियां लाक हो सकती हैं, कुछ आपकी मदर की सेहत के हवाले से, फैमिली के हवाले से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं और बड़े बहन भाइयों या दोस्तों की वजह से आपको कोई परेशानी ज़रूर देखने को मिल सकती है। एक्वेरियस की बात करें बुर्ज दल्फ के तो आज आपके सन पहले घर में अवेलेबल है। आज आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, सैटर्न अवेलेबल है पहले घर में, नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, स्पाउस से कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आज आपको अवॉइड करना है। शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करने चाहिए, थोड़ी सी रुकावटों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। जॉब और कैरियर में भी आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखकर चलें। पाइसिस की बात करें तो बुर्ज हूत के आज आपके सैटर्न जो है ये आपके 12वें घर में सैटर्न अवेलेबल है आपके, ठीक है, और मून आपके 4th हाउस में अवेलेबल है। आज का दिन आपके लिए एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ नजर बद का शिकार हो सकते हैं, फिर भी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। पैसे धन दौलत की रुकावट नुमाया है, फैमिली से झगड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं, सेहत आपकी, आपके शरीक हयात की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से आपको देखने को मिल सकती हैं। फादर से भी आज आपको कोई उलझाव का शिकार रहेंगे, टीचर से भी कोई उलझाव का आज आप शिकार रहते हुए नज़र आ रहे हैं। मदर की सेहत का ख्याल रखकर चलें और साथ साथ अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, अपने स्पाउस की भी सेहत का ख्याल रखें। हॉस्पिटलाइजेशन पर आपके भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।